हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंट फार्मेसी कोचिंग। दोस्तों, एक्सीलेंट फार्मेसी कोचिंग के आज के इस नए वीडियो में मैं आपका दोस्त राहुल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है सेल्समैन। ठीक है, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वो होता है सेल्समैन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सेल्समैन के बारे में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं सेल्समैन को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, सेल्समैन को हिंदी में कहते हैं विक्रेता, या और थोड़ा सा हम हिंदी में नहीं निकालने जाए तो सेल्समैन को कहा जाता है बेचने वाला, जो मेडिसिन बेचता है। ठीक है, जैसे फार्मासिस्ट हो गया, या कंपनी में अगर हम वर्क कर रहे हैं तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो गया, एमआर हो गया, तो उसको हम बोलते हैं सेल्समैन। ठीक है, तो दोस्तों सेल्समैन की डेफिनेशन अगर हम बुक के अकॉर्डिंग देखें तो सेल्समैन क्या होता है। Salesman is defined as a person who is engaged in selling goods to the customers is known as salesman. Salesman किसको बोलेंगे, नाम से क्लियर हो रहा है। सेल एंड मैन, सेल करना मतलब बेचना और मैन मतलब जो व्यक्ति है। ठीक है, जो आदमी है, जो व्यक्ति किसी चीज को बेचे। अब हम फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मेडिसिन को बेचने वाला उसको हम बोलते हैं सेल्समैन। सो सेल्समैन इज डिफाइंड एज अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन सेलिंग गुड्स टू द कस्टमर इज नोन एज सेल्समैन। सेल्समैन हम उसको कहेंगे, उस पर्सन को कहेंगे जो कि एंगेज होता है गुड्स को सेल करने में। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट होता है कंपनी के द्वारा बनाया हुआ, कोई कफ सिरप है, कोई टैबलेट है, कोई कैप्सूल है, कोई इंजेक्शन है, कोई इंट्रावीनस फ्लूइड है, कोई भी डोजेस फॉर्म है, उसको कस्टमर को सेल करने वाला, बेचने वाला, उस पर्सन को हम कहेंगे सेल्समैन। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आज का वीडियो बहुत ही आसान है दोस्तों, आप अगर ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, सो सेल्समैन एक ऐसा पर्सन होता है, ऐसा व्यक्ति होता है जो कि इंगेज होता है, मतलब उसमें जुड़ा हुआ होता है, किसमें, गुड्स को सेल करने में। किनको सेल करने में, तो कस्टमर्स को। ठीक है, हमारे अगर कोई मेडिकल शॉप है तो वहाँ पर कस्टमर्स आते हैं मेडिसिन लेने, तो हम क्या करते हैं, उन मेडिसिन को कस्टमर तक पहुंचाने का काम करते हैं, या उनको देने का काम करते हैं, या उनको सेल करने का काम करते हैं। तो ऐसे पर्सन्स को हम कहेंगे सेल्समैन। ठीक है, आपने भी कई बार देखा होगा, आपके घर कई सारी कंपनियों के सेल्समैन आए होंगे, कभी कुछ बेचने के लिए, कभी वाटर प्यूरिफायर बेचने के लिए, कभी कोई और प्रोडक्ट बेचने के लिए, कभी कोई टीवी बेचने के लिए। तो इस तरह से हम यहाँ फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो हम फार्मासिस्ट की बात करेंगे। फार्मासिस्ट या फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर जो एमआर होते हैं, मार्केटिव रिप्रेजेंटेटिव, वो जो होते हैं वो सेल्समैन कहलाते हैं। ठीक है, सो द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस फर्म मेनली डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर सेल्स फोर्स और टीम। किसी भी बिजनेस फर्म का जो सक्सेस होता है, कोई भी जो बिजनेस है, ठीक है, उसकी सक्सेस में क्या जरूरी होता है, मेनली डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर सेल्स फोर्स। मेनली उसकी जो सक्सेस होती है वो डिपेंड करती है उनकी सेल फोर्स के ऊपर या टीम के ऊपर। ठीक है, कोई कंपनी है, मान लीजिए कि सिप्ला कोई कंपनी है, सिप्ला कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे बिक रहे हैं, या मैनकाइंड कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे बिक रहे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है, उनकी जो सेल्स टीम है या जो सेल्स फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ही नॉलेजेबल है, वो बहुत ही स्किल्ड है। ठीक है, मतलब उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है सेलिंग करने का मार्केट में प्रोडक्ट्स को। सो किसी भी बिजनेस फर्म को सक्सेस होने के लिए उनकी जो डिपेंडेंसी होती है, या जो सक्सेस होने के लिए जो मेन चीज होती है, वो होती है उनकी सेल्स फोर्स या सेल्स टीम। सेल्स टीम अगर स्ट्रांग होगी, अच्छी होगी, नॉलेजेबल होगी, ठीक है, क्वालिफाइड होगी, स्किल्ड होगी, तो उनका जो बिजनेस होगा वो जल्दी से सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, एंड सो इट इज एसेंशियल टू एंगेज वेल क्वालिफाइड, एनर्जेटिक एंड यंग पर्सन एज अ कंपनी सेल्स टीम। तो इसके लिए क्या जरूरी है, सो इट इज एसेंशियल टू एंगेज वेल क्वालिफाइड। इसलिए अगर हमें किसी बिजनेस फर्म की, किसी बिजनेस की सक्सेस को बढ़ाना है तो हमें किन लोगों को एंगेज करना पड़ेगा, उसमें वेल क्वालिफाइड, जिनके पास क्वालिफिकेशन हो। हम किसी भी 5वीं पास या 8वीं पास व्यक्ति को एमआर नहीं बनाते हैं कंपनी के अंदर। हम जिस व्यक्ति ने बी फार्मा या फिर डी फार्मा करके रखा है या एम फार्मा करके रखा है, उन्हीं लोगों को हम सेल्समैन बनाते हैं, तो वो वेल क्वालिफाइड होते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा वो उसमें नॉलेज लेते हैं, जैसे डी फार्म है, बी फार्म है, एम फार्म है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाता है, वो वेल क्वालिफाइड होते हैं। उनके पास डिग्री होती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, या तो बैचलर डिग्री होती है, मास्टर डिग्री होती है, डिप्लोमा होता है। ठीक है,
एंड एनर्जेटिक, वो एनर्जेटिक भी होनी चाहिए, ठीक है। यंग पर्सन जो होते हैं वो एनर्जेटिक होते हैं, किसी भी वर्क को करने में आनाकानी नहीं करते हैं। जैसे कंपनी ने बोला कि आपको इस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट करना है तो वो तुरंत उस काम में जुड़ जाते हैं। तो एनर्जेटिक होना चाहिए, मतलब उनके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, ठीक है। अब यंग पर्सन के अंदर ऊर्जा होगी, ओल्ड पर्सन को तो हम सेल्समैन बनाएंगे नहीं, ठीक है। एंड यंग पर्सन, और वो पर्सन यंग भी होना चाहिए, ठीक है। यंग मतलब जो जवान लोग होते हैं उनको हम बनाते हैं सेल्समैन, ठीक है। सो आप आई होप कि आप समझ गए होंगे, सेल्समैन एक ऐसा पर्सन होता है जो कि इंगेज होता है गुड्स को सेल करने में कस्टमर्स को, उनको हम बोलते हैं सेल्समैन। किसी भी बिजनेस फर्म का जो सक्सेस होता है वो डिपेंड करता है उनकी सेल फोर्स या सेल्स टीम के ऊपर। अगर उनकी सेल्स टीम अच्छी है, उन्होंने अच्छे वेल क्वालिफाइड पर्सन को अपनी सेल्स टीम में रखा है, एनर्जेटिक पर्सन को रखा है, यंग पर्सन को रखा है, तो ऑब्वियसली उनका जो बिजनेस होगा वो सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सेल्समैन की डेफिनेशन के बारे में अकॉर्डिंग टू बुक्स, ठीक है। अब हम देखते हैं एक सेल्समैन के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, क्वालिटीज ऑफ सेल्समैन। सेल्समैन के अंदर वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, लेकिन मेनली जो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं वही हमने यहाँ पर डिस्कस की है। सो इंपॉर्टेंट है, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है पर्सनल क्वालिटीज, ठीक है। फिर कुछ आती है मेंटल क्वालिटीज, फिर होती है सोशल क्वालिटीज, एंड कुछ होती है वोकेशनल क्वालिटीज। तो सबसे पहले पर्सनल क्वालिटीज। पर्सनल क्वालिटीज में सबसे फर्स्ट पॉइंट है अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। आपने देखा होगा जब भी आपके घर कोई सेल्समैन आया होगा किसी अदर प्रोडक्ट को बेचने के लिए, या फिर डॉक्टर के पास जब भी कोई किसी कंपनी का एमआर जाता है, ठीक है, किसी डॉक्टर के पास जब भी किसी कंपनी का कोई एमआर जाता है, ये डॉक्टर है, इसके पास कोई एमआर गया किसी कंपनी का, ठीक है, मार्केट रिप्रेजेंटेटिव, तो क्या होता है उनकी पर्सनैलिटी जो होती है वो अट्रैक्टिव होती है, मतलब वो वेल ड्रेसअप होके जाते हैं, ठीक है। एक तो यंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, क्वालिफिकेशन होता है उनके पास, साथ ही वो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी मेंटेन करके जाते हैं, ठीक है। अच्छे से बढ़िया वेल ड्रेसअप होके जाएंगे, शूज पहन के जाएंगे, टाई लगा के जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी उस डॉक्टर को अट्रैक्ट करती है किसके बारे में, ताकि वो उस प्रोडक्ट के बारे में अट्रैक्ट होकर उस प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब कर सके पेशेंट्स को। पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट होगा तो बिजनेस जो फर्म है वो सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो पर्सनल क्वालिटीज़ में कुछ क्वालिटीज़ हैं जैसे अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। एक सेल्समैन के अंदर अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होना चाहिए, वो किसी भी पर्सन को अट्रैक्ट करते उसे आना चाहिए, ठीक है। अब किसी पर्सन को मतलब यहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि मेनली डॉक्टर ही मेडिसिन लिखते हैं, डॉक्टर मेडिसिन लिखेंगे तभी कोई कस्टमर जाकर फार्मेसी से वो ड्रग खरीदेगा। तो उन पर्सन्स के अंदर अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ठीक है, आकर्षक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्लियर वॉइस। उनकी वॉइस जो है वो क्लियर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो धीरे बोल रहे हैं या बहुत ज़्यादा लाउड बोल रहे हैं, ठीक है। उनकी वॉइस ऐसी होनी चाहिए कि सभी लोग उसको अच्छे से सुन सके, समझ सकें। एंड टोन ऑफ स्पीकिंग शुड बी नेचुरल। उनकी जो स्पीकिंग करने की टोन है, बोलने की जो टोन है वो भी नेचुरल होनी चाहिए, ठीक है। टोन ना तो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा लो होनी चाहिए, ये भी पर्सनल क्वालिटीज़ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। सो क्लियर वॉइस होनी चाहिए उस एमआर की, मार्केटिव रिप्रेजेंटेटिव की, और साथ ही टोन ऑफ स्पीकिंग शुड बी नेचुरल, और उसकी स्पीकिंग की टोन भी नेचुरल होनी चाहिए। आपने देखा होगा, आप कभी किसी मेडिकल पे गए होंगे तो जो मेडिकल पे पर्सन होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, जब आप मेडिसिन लेते हैं तो आपसे कितने पोलाइटली बात करते हैं, कितने अच्छे से बात करते हैं, हाँ सर, जी सर, ये इतने का प्रोडक्ट है सर, इतने में आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। तो क्या होता है, उनकी वॉइस बहुत ही क्लियर होती है, एंड टोन ऑफ स्पीकिंग शुड बी नेचुरल, और वो नेचुरल टोन में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गुड हेल्थ एंड साउंड फिजिक्स। उनकी जो हेल्थ होती है वो अच्छी होनी चाहिए, एंड साउंड फिजिक होना चाहिए, मतलब उनकी बॉडी भी अच्छी दिखनी चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा मार्केटिव रिप्रेजेंटेटिव जो डॉक्टर के पास आते हैं वो अच्छे वेल ड्रेसअप होते हैं, वॉइस क्लियर होती है, साथ ही उनकी जो हेल्थ होती है वो अच्छी होती है। अब यंग पर्सन आएगा तो यंग पर्सन की सीधी सी बात है, हेल्थ अच्छी होगी एंड साउंड फिजिक होगा, उनकी बॉडी भी अच्छी वेल मेंटेन होती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पतले लोगों को एमआरशिप में रख लिया या बहुत मोटे लोगों को रख लिया, जिनकी हेल्थ बिल्कुल मीडियम होती है, ठीक है, हेल्दी पर्सन जिनको बोलते हैं, उन्हीं को जो सेल्समैन होता है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेल ड्रेसअप। अब इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं तो वेल ड्रेसअप होना चाहिए। आपने फार्मासिस्ट को देखा होगा जो मेडिकल शॉप पे रहते हैं, वो बढ़िया वेल ड्रेसअप होते हैं। कुछ फार्मासिस्ट तो एप्रॉन पहन कर भी रखते हैं, उस एप्रॉन पे अपना नाम भी लिख के रखते हैं, फार्मासिस्ट XYZ जो भी उनका नाम होता है, ठीक है। सो ये ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होता है जहाँ पर जो फार्मासिस्ट होता है अपनी फार्मेसी में एप्रॉन पहन के बढ़िया जो ड्रेसअप होता है वो पहन कर
रखता है। तो जो एक सेल्समैन होना चाहिए उसके पास वेल ड्रेसअप क्वालिटी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्लीजेंट एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी। उसकी जो पर्सनैलिटी होनी चाहिए वो प्लीजेंट होनी चाहिए, ठीक है, एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी। चार्मिंग मतलब उसको देखकर लोग अट्रैक्ट हों, उसी मेडिकल शॉप पर बार बार जाएं किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए, ताकि क्या हो कि प्रोडक्ट की सेलिंग ज़्यादा हो। तो ये हो गई कुछ पर्सनल क्वालिटीज़, ये उसके अंदर पर्सनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सीधी सी बात है, अगर हमें किसी बिजनेस को चलाना है तो हम वहाँ पर जिस जगह पर बिजनेस चलाते हैं तो वहाँ पर हम अच्छे से तैयार होके जाते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी मेंटेन करते हैं, शूज़ पहनते हैं, ठीक है, देन वॉच पहनते हैं, देन जो भी हम यूज़ करते हैं पर्सनैलिटी को अट्रैक्ट करने के लिए। क्लियर वॉइस होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, गुड हेल्थ होनी चाहिए, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए और चार्मिंग पर्सनैलिटी होना चाहिए, मतलब अच्छा एक दिखने वाला पर्सन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटल क्वालिटीज़। अब ये थी पर्सनल क्वालिटीज़, नेक्स्ट है मेंटल क्वालिटीज़। मेंटल क्वालिटीज़ कौन सी होनी चाहिए? तो साउंड मेमोरी। उस फार्मासिस्ट की या उस एमआर की जो मेमोरी होनी चाहिए वो साउंड होनी चाहिए। साउंड मेमोरी मतलब बहुत ही शार्प मेमोरी होनी चाहिए, उसे चीज़ें बहुत जल्दी याद होनी चाहिए। किसी पेशेंट ने जैसे ही आके कहा कि सर हमें टैबलेट ओमेस चाहिए, ओमेस टैबलेट 20 mg में, तो उसे तुरंत याद होना चाहिए ओमेस टैबलेट के अंदर ओमेप्रेजोल ड्रग होती है, ठीक है। तो उनकी मेमोरी शार्प होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए, याददाश्त तेज होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, उनका माइंड वहीं पर प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं पेशेंट आके बोल रहा है ये चीज़ चाहिए और वो कुछ और ही सोच रहे हैं और कुछ और ही दे रहे हैं, तो उनका माइंड भी प्रेजेंट होना चाहिए, उसी जगह पर रहना चाहिए, कहने का मतलब, ठीक है। इमेजिनेशंस, एक सेल्समैन के अंदर इमेजिनेशन की पावर होनी चाहिए, वो इमेजिन करके चीज़ों को याद रख सके, हाँ ये चीज़ उससे रिलेटेड है, ये चीज़ उससे रिलेटेड है, ये ड्रग ये टैबलेट जो है उस बीमारी में काम में लेते हैं, ये टैबलेट जो है दूसरी बीमारी में काम में लेते हैं, ठीक है। इमेजिनेशन होनी चाहिए। फोरसाइटनेस का मतलब होता है दूरदर्शिता, उसे इन फ्यूचर भी सोचना चाहिए कि आज तो हमने इतना सेलिंग कर लिया, कल और सेलिंग बढ़ाना है तो हमें क्या क्या और हमें पॉलिसीज बनानी चाहिए, मुझे क्या क्या फार्मेसी में और थोड़ा सा नया करना चाहिए, ठीक है। साउंड जजमेंट करने का भी नॉलेज उस फार्मासिस्ट के अंदर या एमआर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। जजमेंट करना मतलब निर्णय लेना, ये किसी चीज़ के बारे में जज करना कि हाँ मैं अगर इतना आज मेडिसिन बेच दूंगा तो मुझे इतना फायदा हो जाएगा, आज इतनी मेडिसिन बेच दूंगा तो इतना फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंटल क्वालिटीज में इंटेलिजेंसी, ठीक है। वो जो पर्सन है, सेल्समैन है या फार्मासिस्ट है या एमआर है, वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, सीधी सी बात है। वेल क्वालिफाइड है, बी फार्म है, डी फार्म है, एम फार्म है, तो वो इंटेलिजेंट होगा ही, एनर्जेटिक होगा और यंग पर्सन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इमेजिनेशन टू लुक एट थिंग्स, चीज़ों के बारे में इमेजिन करने वाला होना चाहिए, मतलब इन फ्यूचर सोचने वाला होना चाहिए। ये थी सारी मेंटल क्वालिटीज। नेक्स्ट है सोशल क्वालिटीज। अब सोशली भी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए फार्मासिस्ट के अंदर। तो नंबर 1 है एबिलिटी टू मिक्स विद पीपल। उस फार्मासिस्ट के अंदर या उस एमआर के अंदर क्या, या उस सेल्समैन के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? एबिलिटी टू मिक्स विद पीपल, सभी लोगों के साथ आपस में मिलजुल कर अच्छे से बात करें, लोग उसे पसंद करें। ऐसा नहीं है कि वो कुछ चीज़ें डॉक्टर को बेचने गया है तो बढ़िया अपनी एक अकेले कोने में बैठा हुआ है कुछ और कर रहा है, ऐसा नहीं। उसके अंदर एबिलिटी होना चाहिए सभी लोगों के साथ मिलकर बातचीत करने की, दूसरे जो अपने फार्मासिस्ट हैं जो बैठे रहते हैं डॉक्टर्स के पास अपने प्रिस्क्रिप्शन लिखवाने के लिए, उनसे भी अच्छे से उनका व्यवहार होना चाहिए और साथ ही उसको सभी लोगों ने पसंद करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट बी शाय एंड रिजर्व नेचर। वो शाय नहीं होना चाहिए, शाय मतलब शर्मिला, ठीक है, और रिजर्व नेचर मतलब अपने अंदर ही चीज़ों को समाहित करके रखने वाला। कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल शाय होते हैं, बहुत शर्मिले होते हैं, किसी से बात नहीं करते, बैठे रहते हैं अपने अकेले अपनी धुन में रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशल क्वालिटीज़ भी उसके अंदर होनी चाहिए, शाय नहीं होना चाहिए और रिजर्व नेचर का नहीं होना चाहिए कि यार मुझे पता है इस टैबलेट के बारे में, मैं क्यों बताऊँ किसी को। ऐसा पर्सन फार्मासिस्ट या सेल्समैन नहीं बन सकता है, तो उसके अंदर शाइनेस या रिजर्व नेचर की जो एबिलिटी होती है वो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है सिंसियर, कोऑपरेटिव, ऑनेस्ट। फार्मासिस्ट सिंसियर होना चाहिए अपने काम के प्रति, ठीक है। आज मान लीजिए कि आज 4 डॉक्टरों से मिलना है और उनको मेडिसिन के बारे में बताना है, किसी सिरप के बारे में बताना है, तो सिंसियर होना चाहिए अपने काम के प्रति। ऐसा नहीं है कि यार आज का काम कल कर लूँगा, कल का काम परसों कर लूँगा, परसों का वो 2 दिन बाद कर लूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंसियर होना चाहिए, अपने काम के प्रति सजग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव, सभी लोगों के साथ मिलकर सहयोग से काम करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं खुद अकेला पूरी कंपनी संभाल लूँगा, ऐसा नहीं है, टीम वर्क उसके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑनेस्ट, ईमानदार भी होना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसकी सक्सेस चाहते हैं तो हमको ईमानदारी के साथ काम करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है
डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कई सारे लोगों को, कई सारे कस्टमर्स को, अलग अलग तरह के कस्टमर्स को डील कर सकें। ऐसा नहीं कि कोई गुस्से वाला आ गया तो उससे गुस्से से बात करे, कोई धीरे से बात करने वाला है तो उससे धीरे से बात करे। उसका जो वॉइस है वो क्लियर होनी चाहिए और टोन जो होती है वो नेचुरल होनी चाहिए। वो अलग अलग तरह के लोगों से डील कर सके। कोई आकर गुस्से में बात कर रहा है तो उसे कैसे वापस नॉर्मल करना है और उससे अपना प्रोडक्ट सेल करना है। कोई बहुत ज़्यादा पर्सन ऐसे आते हैं जो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, फिर भी उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताकर उनको प्रोडक्ट सेल करना। इस तरह से अलग अलग तरह के लोगों से डील करने वाला पर्सन होना चाहिए। नेक्स्ट है पोलाइट एंड कार्टियस। पोलाइट मतलब सभ्य होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं गुस्से से बात कर रहा है, तेजी से बात कर रहा है किसी को भी, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी सेल्समैन को। सेल्समैन को पोलाइट होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए और कार्टियस मतलब विनम्र होना चाहिए, अच्छे से बात करने वाला। जी सर, हाँ सर, आपने जो मेडिसिन दी सर ये आप खाइए, इससे आप ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर ने बहुत अच्छी मेडिसिन लिखी है, ऐसा वैसा। इस तरह से पोलाइट और सभ्य होना चाहिए। नेक्स्ट है वोकेशनल क्वालिटीज़। वोकेशनल क्वालिटीज़ में स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ सेलिंग टेक्निक। उसे सेलिंग करने की जो टेक्निक्स होती है उनके बारे में स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। हम फार्मासिस्ट को देखते हैं या एमआर को देखते हैं, जब वो सेलिंग करने के लिए आता है प्रोडक्ट को, तो वो डॉक्टर को कई तरह से, अलग अलग तरह से लुभावने जो अवसर होते हैं वो प्रदान करता है कि सर आप इतना प्रोडक्ट बिकवा दीजिए, आपको हम इतना ये देंगे, उतना वो देंगे। तो उसके अंदर अलग अलग टेक्निक्स होती है सेल करने की। वो सारी टेक्निक्स उस सेल्समैन के अंदर या फार्मासिस्ट के अंदर या एमआर के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, कुशल इंसान होना चाहिए। कुशल मतलब अपने काम को अच्छे से करने वाला, उसे अपने काम करने में जो भी चीज़ें चाहिए वो उसे पता होनी चाहिए, कुशल होना चाहिए, अपने काम में परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार उसे सेलिंग करना नहीं आता फिर भी कंपनी ने उसे रख लिया, ऐसा नहीं होता है। तो स्किल्ड होना चाहिए, उसके अंदर कुशलता होनी चाहिए अपने काम को करने की, आर्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी होना चाहिए। सेल्समैन अगर महत्वाकांक्षी है मतलब बड़े बड़े ख्वाब रखने वाला कि हाँ मैं कंपनी का बिजनेस कर लूँगा और कंपनी में एमआरशिप का वर्क कर लूँगा, कंपनी को, उसके बिजनेस को बहुत अच्छे से सक्सेस तक ले जाऊँगा, मतलब एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, बड़े बड़े टारगेट्स रखने वाला कि हाँ मैं इस साल इतना टर्नओवर कंपनी का बिकवा दूंगा, इतना माल प्रोडक्ट बिकवा दूंगा कंपनी का। फिर नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग को इसी साल से करने लग जाता है, नेक्स्ट ईयर 10 लाख का माल बिकवा दूंगा, फिर उसके अगले साल 12 लाख का, फिर 15 लाख का, जो भी उसकी टेक्निक होती है। तो एम्बिशियस होना चाहिए, अपने काम में महत्वाकांक्षी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंथुजियास्टिक। इंथुजियास्टिक का मतलब होता है एनर्जेटिक। उसके अंदर किसी काम को करने के लिए साहसीपन और ऊर्जा होनी चाहिए। सीधी सी बात है, यंग पर्सन रहेगा तो वो एनर्जेटिक रहेगा और साथ ही इंथुजियास्टिक भी रहेगा, ठीक है, साहसी और ऊर्जावान। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सेल्समैन, उनके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आसान से आसान शब्दों में टॉपिक के बारे में समझा सकूँ, फिर भी अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर आप इस तरह से पढ़ाइए तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, उस तरह से पढ़ाइए ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो भी आपको टेक्निक समझ में आती है उस तरह से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ फ्रेंड्स, जो भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एक्सेलेंट फार्मेसी कोचिंग को, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर प्रेजेंट हो सकूँ। सो दोस्तों, मिलते हैं एक्सेलेंट फार्मेसी कोचिंग के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।